Good morning students. So today we are going to continue our new chapter number 23 पिक्टोग्राफ. ओके, सो आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है. चैप्टर नंबर 23 हम पढ़ने वाले हैं. इसका नेम क्या है बेटा? पिक्टोग्राफ. ठीक है. अब बेटा ये पिक्टोग्राफ से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको बड़े ही आराम से समझेंगे. और ये आप लोगों ने बहुत बार आप लोगों ने देखा है, बनाया है, बट आपको ये चीज़ों को समझना है कि आखिरकार जो पिक्टोग्राफ है वो कहाँ काम आता है. ठीक है, पिक्टोग्राफ होता क्या है. ओके, सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बेटा. देखिए, आज हम डे टू डे लाइफ में डेली कोई ना कोई इंफॉर्मेशंस को हम कलेक्ट करते हैं. ठीक है. ओके, लाइक आज सपोज दैट आप मैच देखते हैं. ठीक है, आप मैच देखते हो तो आप एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो कि आज किस प्लेयर ने कितना रन बनाया है, किस प्लेयर ने कितना रन बनाया है. ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है. उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जैसे अभी के टाइम आप लोगों ने अखबार में, आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में डेली अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि इंडिया में कोरोना के पेशेंट्स इतने हो रहे हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स की रिकवरी रेट क्या है. ठीक है, तो आप ये पेशेंट्स के हमेशा रेगुलर डाटाज देख रहे हैं. तो बेटा जो भी इंफॉर्मेशंस हम अपने आसपास से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सभी इंफॉर्मेशंस को क्या कहा जाता है? उन सभी इंफॉर्मेशंस को डाटा कहा जाता है. ठीक है, जो इंफॉर्मेशंस आप कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सपोज दैट आपके क्लास में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आपके क्लास में कितने बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट में आते हैं, कितने बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, और कितने बच्चे बिलो द एवरेज हैं. ठीक है, तो हम पहले क्लास में जाएंगे. क्लास में जाने के बाद हम उनके मार्क्स देखेंगे. उनके मार्क्स देखने के बाद हम क्या करेंगे? हम उनके डाटास को कलेक्ट करेंगे. तो ठीक है, तो आप कुल मिलाकर डाटा किसको कहते हैं बेटा? तो डाटा का मतलब है कि आपने जो आसपास से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट की. ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशंस आप कलेक्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से दूसरों को बताओ. ठीक है, आप उस इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों में कैसे स्प्रेड करो. तो ग्राफ की हेल्प से जो हमने इंफॉर्मेशन या जो डाटा इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है नंबर्स के फॉर्म में, उस नंबर्स के फॉर्म के इंफॉर्मेशंस को हम क्या कर सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. ठीक है, मतलब ग्राफ के फॉर्म में मैं उस इंफॉर्मेशंस को सभी लोगों तक पहुंचा सकती हूँ. ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है जिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं? बड़े से बड़े इंफॉर्मेशंस को बड़े ही आसानी से इजी वे में हम क्या कर सकते हैं? सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है, तो वो मेथड क्या है? वो है ग्राफ मेथड. अब बेटा ग्राफ मेथड्स में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के ग्राफ्स बनाते हैं. ठीक है, सो पिक्टोग्राफ क्या है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. तो पिक्टोग्राफ का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशंस आपने कलेक्ट की, ठीक है, अपने आसपास से डे टू डे लाइफ में आपने जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की है, लाइक आप क्रिकेट मैच खेलने गए तो आज आपके फ्रेंड ने कितना रन बनाया है, आज आपने कितना रन बनाया है. ठीक है, इस तरीके से आपने डिफरेंट फ्रेंड्स के नेम लिखे और उन्होंने कितने कितने रन्स बनाए हैं. ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इंफॉर्मेशन है जो आपने कलेक्ट किया. अब उस इंफॉर्मेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया जाए? ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में हम उन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट अगर हम देखो ग्राफ बेटा बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो उनमें से अगर हम उसी इंफॉर्मेशन को, जिस इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट किया है, और वो इंफॉर्मेशन बेटा आपने नंबर्स के फॉर्म में कलेक्ट किया है. ठीक है, अब नंबर्स के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आपको मिली, अगर आप उस इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताएं, अब उस तरीके की इंफॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाती है? पिक्टोग्राफ कहलाती है. ठीक है, तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? पिक्टोग्राफ का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली इन्वायरमेंट, डेली लाइफ में आपको सराउंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशंस मिली हैं, ठीक है, ओके, उस इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया? पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और उसी को हमने क्या कह दिया? पिक्टोग्राफ कह दिया. ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई चीज़ कि पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? पिक्टोग्राफ का मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उस इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. और बेटा ये जब पिक्चर्स के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही आसानी, समझने में क्या होता है बेटा? समझने में बहुत हमारे लिए आसान होता है. ठीक है, और बच्चे को सिस्टम में एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम बड़ी सी बड़ी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं.
ठीक है, क्लियर। तो ये एक तरीके का ओनली रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका रिप्रेजेंटेशन होगा? जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, क्लियर। तो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की उससे हमें एक डाटा मिला, उस डाटा को आपने क्या किया? रिप्रेजेंट किया। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। सो हम उसको क्या बोलेंगे? पिक्टोग्राफ बोलेंगे, क्लियर है। सो पिक्टोग्राफ को देखो डिफाइन कैसे करते हैं? पिक्टोग्राफ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ, ठीक है। मतलब हमें जो भी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं हमारे सराउंडिंग से, उस इंफॉर्मेशंस को मैंने पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमने सभी लोगों तक ये बात पहुंचाई, ठीक है। सभी लोगों तक हमने ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई, क्लियर। तो ये क्या होता है बेटा? ये इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान होता है सभी लोगों को समझने में, ठीक है। इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है, क्लियर। ओके, सो देखिए कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है, कौन से पेज पे है? तो पेज ऑन 236, क्लियर। सो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द नंबर ऑफ अ क्रिकेट बैट्स सोल्ड बाय अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक, ठीक है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन आपको मिली। इस इंफॉर्मेशन में क्या है कि एक दुकानदार है जिसने 1 वीक में कितने बैट सोल्ड किए हैं, मतलब कितने बैट उसने बेचे हैं। अब 1 वीक में इसने कितने क्रिकेट बैट को सोल्ड किए हैं, ये इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, ओके। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो डेज हैं, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बेटा टेबल्स बनेंगे। 2 इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट आपके डे की इंफॉर्मेशन है, सेकंड आपके पास नंबर ऑफ बैट सोल्ड, ठीक है। कितने बैट सोल्ड हुए हैं, कितने बैट बिके हैं, ठीक है, वो वाली इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, ओके। सो देखिए मंडे को जो शॉपकीपर है उसने 20 क्रिकेट बैट्स को बेचे हैं। ट्यूसडे को 12 क्रिकेट बैट्स को उसने सोल्ड किए हैं। वेंसडे को उसने 24 क्रिकेट बैट्स को सोल्ड किया, एंड थर्सडे को 32, देन फ्राइडे को 8 एंड सैटरडे को 16 बैट उसने सोल्ड किए, ठीक है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ओके। अब आप इस इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तभी वो पिक्टोग्राफ कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होता है बेटा, इसमें क्या करते हैं हम, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए वेंसडे को 24 बैट सोल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो आप 24 बैट्स बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा 24 बैट्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि स्केल को हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। एक स्केल हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम बैट को सोल्ड कर रहे हैं, तो बेटा एक बैट हमने एक स्केल फिक्स कर लिया, और वो स्केल क्या फिक्स कर लिया कि अगर मैं एक बैट ड्रॉ करूंगी तो उस एक बैट की जो वैल्यू है वो वैल्यू बेटा कितनी है? 4 बैट सोल्ड हो गई। मतलब अगर मैंने एक बैट ड्रॉ किया है तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि मैंने 4 बैट को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, सिंगल एक बैट से, ओके। तो 1 बैट की वैल्यू क्या है बेटा? 1 बैट अगर मैंने ड्रॉ किया है तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब है कि मैंने 4 बैट्स को सोल्ड कर दिया, ठीक है। समझना इसको क्या कहना चाहता है ये। हम एक स्केल को फिक्स करते हैं। एक बैट अगर मैंने ड्रॉ किया तो इसका मतलब है कि मैंने 4 बैट को सोल्ड किया, ठीक है, क्लियर है। 4 बैट मैंने बेच दिया, ओके, ये इसका मतलब है। तो बेटा आप खुद देखिए मंडे को उस शॉपकीपर ने 20 बैट्स को सोल्ड किया है। कितने? 20 बैट्स को। अब देखिए 20 बैट्स को सोल्ड किया है तो मैं क्या करूंगी, एक टेबल बनाऊंगी और उस टेबल में पहले मैं स्केल लिखूंगी। स्केल यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 बैट जो है अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो इसका मतलब है कि दुकानदार ने, शॉपकीपर ने 4 बैट को बेचे हैं, ठीक है, सोल्ड किए। तो मंडे को 20 बैट्स उसने सोल्ड किए थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डे का बना दिया, यहाँ पे मैंने डे का कॉलम बनाया है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने डे लिखा मंडे। अब मंडे को 20 बैट सोल्ड है तो बेटा मैं कितने बैट्स ड्रॉ करूंगी, ठीक है। सो यहाँ देखिए मैंने कितने बैट ड्रॉ किए हैं बेटा? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बैट मैंने ड्रॉ किया। 5 बैट क्यों ड्रॉ किया बेटा? क्योंकि 1 बैट
का मतलब क्या है, 4 बैट्स मैंने सोल्ड कर दिए, ठीक है। और किया कितना है मंडे को शॉपकीपर ने, 20 बैट्स, ठीक है। सो 4 5 क्या होता है बेटा, 4 5 20। तो अगर मैं 5 बैट बनाती हूँ, 5 बैट्स ड्रॉ करती हूँ, तो इसका मतलब 20 ही है, ठीक है, क्योंकि 1 बैट किसके इक्वल है, 4 बैट सोल्ड के इक्वल है, ठीक है। सो 4 5 क्या होता है बेटा, 20। तो अगर मैं 5 बैट्स बनाऊंगी तो यहाँ मैंने 20 बैट्स ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब क्लियर। उसी तरीके से अगर हम देखें कि ट्यूसडे को इसने 12 बैट्स सोल्ड किए थे, ठीक है। तो 1 बैट की वैल्यू 4 बैट सोल्ड था, इसीलिए ट्यूसडे को मैंने कितने बैट बना दिए, ट्यूसडे के सामने मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बैट सोल्ड में कितने बैट्स ड्रॉ किए, मैंने 3 बैट्स ड्रॉ किए, ठीक है। 3 बैट्स ड्रॉ करने का मतलब क्या है, एक बैट की वैल्यू 4 सोल्ड है, ठीक है। एक बैट की वैल्यू क्या, एक बैट किसके इक्वल है बेटा, तो 4 बैट सोल्ड कर दिए गए, ठीक है। एक बैट का मतलब ये है, तो 3 बैट मैंने बना दिए, दैट मीन्स 4 + 4 एंड +4, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, ठीक है। सो 4 3 12, तो मुझे यहाँ पे 3 बैट बनाने थे, क्लियर, समझ में आ रही है चीज। उसी तरीके से 24 बैट वेंसडे को इसने बेचे हैं, सोल्ड किए हैं। सो 24 बैट इसने सोल्ड किए हैं, और 24 बनाने के लिए आपको 24 अगर यहाँ पे शो करना है नंबर्स ऑफ बैट को, तो आप कितने बैट्स को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने बैट को ड्रॉ किया मैंने, 6। बेटा 6 क्यों किया, क्योंकि 6 4 क्या होता है, 6 4 24, मतलब अगर मैं 6 बैट ड्रॉ करती हूँ और एक बैट का मतलब 4 बैट सोल्ड, ठीक है। एक बैट अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसका मतलब है कि 4 बैट मैंने बेच दिए, ओके। तो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे 6 बैट ड्रॉ किए, इसका मतलब है कि 24 बैट्स मैंने सोल्ड किए। समझ में आ रही है चीज, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ये चीज आप ध्यान से समझना, ठीक है। हम जो स्केल फिक्स करते हैं, ये स्केल इसलिए फिक्स करते हैं ताकि हमें नंबर्स ऑफ जो डायग्राम है वो कम बनाना पड़े, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए थर्सडे की बात की जाए तो थर्सडे को 32 बैट्स बनाने। अब बेटा 32 बैट्स आप बनाने बैठेंगे तो इट्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए हम एक पर्टिकुलर एक स्केल लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक स्केल ले रखी है पहले से कि एक बैट का जो है, एक बैट की वैल्यू है कि 4 बैट सोल्डेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितने 32 हमने सोल्ड किए, तो आपको कितने बैट्स बनाने पड़ेंगे बेटा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 बैट्स ड्रॉ किया। दैट मीन्स क्यों किया 8 बैट्स ड्रॉ, बिकॉज 4 8 32, ठीक है। तो 4 8 32 होता है और एक बैट की वैल्यू 4 ही है, इसलिए यहाँ पे मैंने 8 बैट ड्रॉ किए, ठीक है। तो 8 बैट को जब ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ पे मैंने कितने के इक्वल इसको ड्रॉ किया, 32 बैट सोल्ड, क्लियर है, समझ में आ रही है चीज। तो इस तरीके से मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, देन अगर हमें फ्राइडे को कितने बैट्स उसने सोल्ड किए हैं, कितने बैट बेचे हैं उसने, 8, ठीक है, 8 बैट्स उसने बेचे हैं। और एक बैट अगर मैं ड्रॉ करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 बैट के इक्वल होगी, ठीक है। तो मुझे कितने बैट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे बेटा, मुझे 2 बैट ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। सो 4 2 8, क्लियर है, समझ में आ गई चीज। उसके बाद सैटरडे को देखिए, सैटरडे को 16 बैट उसने बेचे हैं, ठीक है। तो मुझे कितने बैट्स ड्रॉ करने होंगे, जब एक बैट की वैल्यू 4 है, सो मुझे कितने बैट ड्रॉ करने होंगे, तो बेटा मुझे 4 बैट्स ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। सो 4 4 16, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स के फॉर्म में हमने इस पूरे डाटा को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो इसी को कहा जाता है बेटा पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ का मतलब समझ में आया, पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की है हमारे इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, बट जो इंफॉर्मेशन मिली अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सो दिस इज नोन एज पिक्टोग्राफ, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल समझा था, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे आज, क्लियर। तो पिक्टोग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी और कुछ क्वेश्चंस आपको अपने प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करने होंगे, ओके।
तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, डाटाज हमारे पास अवेलेबल है कि किस दिन कितने बच्चे, मतलब एक वीक में किस दिन कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं। ठीक है, सो देखिए डेज में मंडे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एब्सेंटीज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एब्सेंट थे मंडे को वो थे 6। ठीक है, ट्यूसडे को नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट थे 2, वेंसडे को नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट थे 4 एंड थर्सडे को नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट थे 2 एंड फ्राइडे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे 8। क्लियर, हमें यहाँ पे स्केल क्या लेनी है। अगर आप एक बॉय बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप एक बॉय बनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो 2 एब्सेंटीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप बॉय बनाएंगे, 1 बॉय बनाने से आपने 2 एब्सेंटीज को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर, तो आपको स्केल ये लेनी है। अब आप कैसे इसमें किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस टेबल में आपके पास एक तरफ आप लिखेंगे डेज, ठीक, सेकंड यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एब्सेंटीज। क्लियर, इस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे। ओके, देन उसके बाद यहां पे डेज में आप लिखिए मंडे। ठीक है, मंडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। ओके, एंड हमने स्केल क्या ली है, स्केल हमारे को क्वेश्चन में स्केल हमें गिवन है कि हम जब एक बॉय बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। क्लियर, सो यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो मैं कितने स्टूडेंट्स को ड्रॉ करूं, तो बेटा यहाँ देखिए 2 3 6 होता है। क्या होता है, 2 3 6, मतलब कि अगर मैं 3 स्टूडेंट्स को ड्रॉ करती हूं तो इसका मतलब, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स मैंने मंडे को एब्सेंट शो कर दिया। क्लियर है, ठीक है, ओके, समझ में आ रही है चीज। उसके बाद देखिए ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को बेटा यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को ड्रॉ करना है, मुझे यहाँ पे ओनली 1 स्टूडेंट्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, 1 स्टूडेंट ड्रॉ करूंगी क्योंकि ट्यूसडे को ओनली 2 स्टूडेंट ही एब्सेंट है। क्लियर, उसी तरीके से वेंसडे की बात की जाए तो देखो वेंसडे को 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। ठीक है, 4 स्टूडेंट एब्सेंट होने का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को ड्रॉ करना है, मुझे यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 2 स्टूडेंट्स ड्रॉ किया, 2 2 4। ठीक है, जब एक स्टूडेंट को ड्रॉ करने पे 2 बच्चे एब्सेंट होते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स को ड्रॉ किया, दैट मीन्स 2 स्टूडेंट यहाँ एब्सेंट हो गए, 2 स्टूडेंट यहाँ एब्सेंट हो गए, सो 2 + 2 4। क्लियर, 4 स्टूडेंट्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद थर्सडे की बात की जाती है, सो देखिए थर्सडे को 2 स्टूडेंट एब्सेंट है तो मुझे यहाँ पर ओनली 1 स्टूडेंट का फेस बनाना है। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है। लास्ट बेटा क्या है, लास्ट है फ्राइडे को 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं तो मैं ओके, यहाँ नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे फ्राइडे का बना रही हूँ। ठीक है, तो फ्राइडे को मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ड्रॉ करूंगी, एब्सेंटीज हैं 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 8 तो मुझे यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स के फेस ड्रॉ करने हैं।
ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई चीज। इस तरीके से हमने इस पूरे इंफॉर्मेशन को, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस को आपने और हमने पिक्चर्स के अंदर क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हमारे लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई। ठीक है, हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये। ठीक है, और बच्चे पिक्चर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं, तो वो पिक्चर्स को काउंट करके फटाफट वो पूरे डाटा को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट डाटा को समझ सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज, हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो देखिए अनदर क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्लास टेस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन वेरियस सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, एक क्लास टेस्ट हुआ है और उस एक क्लास टेस्ट में कितने स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर पास हुए हैं वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, सो सब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड ड्राइंग। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड, इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं, 15 स्टूडेंट, मैथ्स में 25 स्टूडेंट्स, हिंदी में 10 स्टूडेंट्स एंड ड्राइंग में 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें यहाँ पे स्केल लेना है। अगर आप एक स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब क्या है, 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि वो 5 स्टूडेंट सक्सेसफुली पास्ड हो गए हैं। ओके, सो इस तरीके से हमने स्केल ले लिया। अब हमें यहाँ पे पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, एक साइड आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरे साइड लिखेंगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पास हो गए, 15। ठीक है, सो अगर आप एक स्टूडेंट ड्रॉ करते तो उसकी वैल्यू क्या है, 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स हैं। सो आपको कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स ड्रॉ करने होंगे, सो 5 3 15 होता है बेटा, तो हमें यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3। ओके, सो यहाँ पे इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स पास हो गए, 15 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैथ्स में 25 स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुए बेटा, पास हुए हैं। क्लियर, सो 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। सो 5 5 25, मतलब हमें यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स को ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिंदी। हिंदी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 पास हुए हैं, तो आपको कितने स्टूडेंट्स ड्रॉ करने होंगे यहाँ पे, 5 2 10। सो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आपको ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग में कितने स्टूडेंट्स पास हो गए, 20 स्टूडेंट्स, तो आपको कितने स्टूडेंट्स ड्रॉ करने होंगे, 5 4 20, दैट मीन्स आपको यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपने इस तरीके से क्या किया, पिक्चर्स के फॉर्म में इस पूरे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से हमें पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ओके, आई होप आपको पिक्टोग्राफ का मतलब समझ में आ रहा होगा। ओके।